हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय साइंस एकेडमी। हम डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर की मैथमेटिक्स। और आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, घातांक नियम। तो देखिए, घातांक से रिलेटेड किस तरह से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए, हमारे पास कोई नंबर है 32। तो इसको हम घातांक के रूप में किस तरह से व्यक्त कर सकते हैं। देखिए, हम इसके सबसे पहले अगर प्राइम फैक्टर करें, जैसे 2 से कर रहे हैं तो 16, फिर 2 से डिवाइड किया 8, 2 से किया तो 4, फिर 2 से किया तो 2 और 2 से किया तो 1। तो देखिए 2 कितने बार आया है, 1 2 3 4 5, यानी कि हम 32 को लिख सकते हैं 2 की पावर 5। ऐसे ही 2 16 है, इसके प्राइम फैक्टर करते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए 6 से डिवाइड किया 36, फिर 6 से किया तो 6, फिर 6 से डिवाइड किया तो 1, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 216 इक्वल टू 6 की पावर 3। नेक्स्ट देखिए, जैसे 2 की पावर 4 है, तो इसमें जो 4 है हमारी वो होती है घात, पावर या इंडेक्स। और ये जो होता है ये होता है हमारा बेस, आधार। अगर दूसरा एग्जाम्पल लें 3 की पावर -2, तो जो 3 है हमारा वो है बेस और -2 क्या है, पावर है। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल लेते हैं -2 की पावर 5/7, तो आधार है -2, घात है 5/7। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल है 1024, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 10। तो इसके लिए हम प्राइम फैक्टर करते हैं इसके। तो देखिए 2 से डिवाइड किया 512, 2 से किया 256, फिर 2 से किया 128, 2 से किया 64, फिर 2 से किया 32, फिर 2 से किया तो 16, फिर 2 से करेंगे तो 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से किया 1। तो ये कितने बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 2 की पावर 10, 729। तो इसके प्राइम फैक्टर करते हैं। 3 से किया 243, 3 से किया 81, फिर 3 से किया 27, 3 से किया 9, 3 से किया 3, यानी कि 1 2 3 4 5 6, यानी कि 3 की पावर 6। 3125 है, इसके प्राइम फैक्टर 625, 5 से डिवाइड किया 125, 5 से किया 25, 5 से किया 5 एंड 5 से किया 1, यानी 5 कितने टाइम आया, 1 2 3 4 5। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 5। नेक्स्ट देखिए, सबसे पहला इसमें जो हमारा रूल आता है कि जब हमारे बेस समान होते हैं, यानी कि आधार समान होते हैं, तो जो गुणन संक्रिया होती है उसमें घातें जुड़ जाती हैं। यानी देखिए a की पावर m, यानी a आधार है और m हमारी पावर है। यहाँ a आधार है, n पावर है। तो जब आधार समान है, यानी कि a आधार समान है, तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। दूसरा देखिए, जैसे कि x की घात a, x की घात b, आधार समान है तो घातें जुड़ जाती हैं। इसी तरह से जैसे इसमें आधार समान है तो ये जो घातें हैं गुणा में जुड़ जाती हैं। जब इनका गुणा किया हमने तो ये घातें ऐड हो जाती हैं। एग्जाम्पल देखिए, 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2। अब देखिए जो 2 की पावर 2 है, ये 2 की पावर कुछ भी नहीं है, तो इसको हम 1 मान सकते हैं, यानी कि किसी की पावर 1 होगी तो उसकी वैल्यू वही आती है। यानी 2 की पावर 2 इक्वल क्या आएगा, आधार समान है तो घातें ऐड हो जाएंगी, यानी कि 4 + 3 + 1, यानी 2 की पावर 8। ऐसे और एग्जाम्पल यदि हम लें 4/3 की पावर 6, 4/3 की पावर 4, 4/3 की पावर 10। आधार 4/3 है, तो सभी के आधार समान है तो घातें ऐड हो जाएंगी, यानी कि 4/3 की पावर 20। देखिए आधार समान है, -3/2, -3/2, -3/2, तो जो घातें हैं जुड़ जाएंगी, यानी 3 2 5 + 5 10। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट रूल है कि यदि आधार समान होने पर भाग संक्रिया में घातें घट जाती, यानी कि a की पावर m, इसको डिवाइड करें a की पावर n से, दोनों के आधार समान है तो घातें घट जाती है, यानी m - n। या फिर इस तरह से हो x की पावर a अपॉन में x की पावर p, तो x इक्वल x a की पावर
b होगा, यानी कि घातें कट जाएंगी। नेक्स्ट देखिए 4 की पावर 7 है, इसको डिवाइड कर रहे हैं 4 की पावर 5 से, तो आधार सेम है, आधार सेम है तो घातें कट जाएंगे, यानी कि 7 माइनस 5 यानी कि 4 की पावर 2। आधार समान है तो घातें कट जाएंगी, यानी -2, 7 की पावर -4, तो ये आया -2 की पावर 3। इसी तरह से 3 की पावर 11 इंटू 3 की पावर 5, आधार समान है तो सबसे पहले इनको जोड़ देते हैं, यानी कि 3 की पावर 11 प्लस 5 16 अपन में 3 की पावर 7। अब आधार समान है और भाग संक्रिया है दोनों के बीच में, तो घातें क्या होंगी, घट जाएंगे, यानी कि 16 माइनस 7 यानी 3 की पावर। और एग्जाम्पल की बात करें 6 की पावर 3 इंटू 6 की पावर 7, आधार समान है तो घातें ऐड होंगी 6 की पावर 10, आधार समान है तो घातें ऐड होंगी 6 की पावर 9। अब यहाँ भाग संक्रिया है, डिवीजन कर रहे हैं इनका, तो 6 की पावर 10 माइनस 9, तो यहाँ आया 1 यानी कि 6। ऐसे ही ये घातें क्या होंगी, ऐड होंगी, ऐसे ये घातें ऐड होंगी। अब यहाँ डिवीजन है तो ये घातें सबट्रैक्ट होंगी। देखिए 2 की पावर 2 अपॉन में √2, इसको हम क्या लिख सकते हैं कि 2 है तो इसकी पावर कुछ भी नहीं है तो हम 1 मान लेते हैं, अपॉन में √2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 1/2। तो देखिए डिवीजन कर रहे हैं तो इनकी जो घातें हैं वो कट जाएंगी, यानी 1 माइनस 1/2, तो क्या आया 1/2, और 1/2 को हम लिख सकते हैं √2, यानी √2 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1/2। इस तरह से हो यह 3√2, तो ये जो 3 है ये इस तरह से आ जाएगा, यानी 2 की पावर 1/3 के फॉर्म में। यहाँ इनमें दोनों में डिफरेंस है, यदि हम बात करें जैसे कि 3√2, तो इसका मीन है यहाँ 3 इंटू √2, और ये यहाँ जो है ये इस तरीके से है, तो इसको हम लिखते हैं इस तरीके से। ऐसे ही 5√2, तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 1/5, यानी कि n√2, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की होल पावर 1/n। नेक्स्ट देखिए किसी घातीय राशि पर घात होने पर घातों का गुणनफल होता है, यानी कि जैसे a की पावर क्या है, m है, और ब्रैकेट क्लोज, ये ब्रैकेट होगा, और इसकी पावर n है, तो इन दोनों का घातों का गुणा होगा, यानी कि एक की पावर m इंटू एन। फॉर एग्जाम्पल के लिए 5 की पावर 4 है, ब्रैकेट क्लोज, 3 पावर में है, तो यानी कि जो इन दोनों घातों का क्या होगा, गुणा होगा, यानी 4 इंटू 3 5 की पावर 12। ऐसे ही 16 की पावर 7 है, तो इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2 की पावर 4 और होल पावर 7। अब हमें पता है यदि इस फॉर्म में हो तो ये दोनों घातें क्या हो जाती हैं, गुणा हो जाती हैं, यानी 7 इंटू 4 28। ऐसे ही है 3√7 ब्रैकेट 15, तो इसको हम लिख सकते हैं 7 की पावर 1/3, पावर में 15 है, तो ये घातें क्या होंगी, गुणा होंगी, यानी 1/3 इंटू 15, तो यहाँ आएगा 5, 7 की पावर 5। नेक्स्ट देखिए यहाँ से ये आप समझ सकते हैं कि 5 की पावर 2 और 2 की पावर 3 है, तो सबसे पहले इनकी 2 की पावर 3 है तो इसको सोल्व करें तो 2 की पावर क्या आएगा 8, यानी कि 2 को पावर 3 टाइम्स लिखेंगे तो क्या है 5 की पावर 8। और अगर इस तरीके से है 5 की पावर 2 और ब्रैकेट क्लोज इंटू 3, तो जब भी यहाँ ब्रैकेट के बाहर कोई पावर है तो ये दोनों पावर आपस में गुणा होती है, यानी 2 इंटू 3, तो ये आया 5 की पावर 6, तो दोनों इक्वल नहीं है। यानी जैसे 16 की पावर 3 है तो इसको हम लिख सकते हैं 4 का, ये जो 16 है उसको हम क्या लिख सकते हैं, या तो 4 का स्क्वायर या फिर 2 की पावर 4, दोनों तरीके से लिख सकते हैं ना इसको। 2 की पावर 4 वो भी क्या होता है 16, या फिर 4 का स्क्वायर वो भी क्या होता है 16 होता है, तो दोनों तरीके से हम इसको यहाँ एक्सप्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए a की पावर
m ब्रैकेट क्लोज n को लिखते हैं m इंटू n इक्वल टू, ये नॉट इक्वल टू होगा यहाँ, नॉट इक्वल टू a की पावर m और उसकी पावर है n। एक एग्जाम्पल लेते हैं 6√125, तो 125 की पावर 1/6, इसको हम क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 3 की पावर 1/6। तो दोनों घातें गुणा होंगी, तो 3 से ये 2 जाएगा, 6 जाएगा तो 2 आएगा, तो 1/2, और किसी की भी घात 1/2 है तो उसे हम क्या लिख सकते हैं रूट, तो √5। अब निम्नलिखित संख्याओं में सही अवरोही क्रम में हमें इनको अरेंज करना है। अवरोही क्रम यानी कि जो डिस्केंडिंग ऑर्डर है उसमें इनको अरेंज करना है, यानी कि जो बड़ी संख्या है बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर। देखिए यहाँ देखते हैं हम कि जैसे 5 की पावर 2 और उसकी पावर 3 है, तो इसको हम लिखेंगे 5 की पावर 8। जैसे 5 की पावर 5 स्क्वायर और इन की पावर है 3, यानी कि ये दोनों क्या होंगी, मल्टीपल होंगी दोनों घाते, तो 5 की पावर हुआ 6। ऐसे ही ये जो 5 की पावर 3 और इसका स्क्वायर है, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 9। तो अब यहाँ हम देखें इनमें, तो देखिए ये है 5 की पावर 8, उसके बाद आ रहा है 5 की पावर 6 और ये आ रहा है 5 की पावर 9, तो ये घटता हुआ क्रम नहीं है। ऐसे ही 5 की पावर 2 और होल पावर 3 यानी 5 की पावर 6 है, फिर इसके बाद 5 की पावर 8 है, तो ये भी बड़ी से छोटे और घटता हुआ क्रम नहीं हुआ। अब इसमें देखें तो 5 की पावर 9, इसके बाद में क्या है, ये तो हुआ 5 की पावर 9, फिर 2 की पावर 3 यानी कि 5 की पावर 8, और ये है 5 की पावर 6, तो ये क्या हुआ, घटता हुआ क्रम हुआ। तो इसमें हमारा फाइनल आंसर होगा सी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दी वीडियो।